जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें तुमसे जरूरी बात करनी है जलाल। तखलिया, आज तक हमारे सामने तुम्हारी नजरें झुकी हैं तो अदब से जलाल, शर्म से नहीं। क्या वाकई हम अपने बेटे को देख रहे हैं या किसी बहरूपिये को? शहंशाह हो तुम, वालिद बनने जा रहे हो और दोनों के फर्ज से भाग रहे हो तुम। एक शादीशुदा औरत से निकाह करना चाहते हो। न सिर्फ तुमने आवाम की कदर करना छोड़ दिया है, बल्कि अपने होने वाले बच्चों की माँ की भी इज्जत नहीं करते तुम। अब खामखा जज्बाती हो रही हैं अम्मी जान। शहंशाह तो निकाह करते रहते हैं अम्मी जान, हम अच्छी तरह जानते हैं। हम जो करने चाह रहे हैं इस बारे में और उसके अंजाम को भी जानते हैं। और रही बात काजी साहब की, हम देखना चाहेंगे कि शहंशाह की मुखालफत करने के लिए कौन किस हद तक जाना चाहता है। और मान लीजिए अगर उनकी धमकी सही साबित हो भी जाती हैं, मान लीजिए हम शहंशाह नहीं रहते हैं, हम तब भी वो इंसान होंगे अम्मी जान जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता है, जो अपनी मर्जी का मालिक खुद है, जो किसी का गुलाम नहीं। हमें यकीन नहीं आ रहा है कि तुम ये सब कह रहे हो जलाल। अम्मी जान, आपको जो कहना कही, हम अपना फैसला ले चुके हैं और हम अब उसे बदलेंगे नहीं। हम लोग यहाँ हैं ताकि अवाम को नहीं बल्कि शहंशाह को भी मजहब के रास्ते पर ले जा सके। हम ये साबित कर देंगे मजहब सबसे ऊपर है, चाहे फिर वो शहंशाह ही क्यों न हो। ईद के दिन अगर शहंशाह अतीफा से निकाह करते हैं तो अगले जुम्मे की नमाज के बाद उन्हें तख्त व ताज से बेदखल कर देंगे। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस बात का शोर मचाया हुआ है आप सबने। हाँ, हम निकाह करने जा रहे हैं, हमने पहले भी निकाह किए हैं और ये हमारा हक है। शायद उसके बाद हमारी बात शायद रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों का उस बात पर गौर फरमाना जरूरी नहीं है। जरूरी बात यह है कि क्या आप अपने शौहर का साथ देंगी, उसकी खुशी के लिए अपने सारे फर्ज निभाएंगी। और एक शौहर का भी फर्ज होता है कि वो अपनी बीवी का रुतबा बनाए रखे। और जलाल, आपका ये कदम हमारा रुतबा खत्म कर देगा। नहीं, हम आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। रुकैया बेगम, हमें नहीं लगता है कि ऐसा करने से हमें कोई रोक भी सकता। लेकिन शहंशाह, आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। हम आपके खिलाफ ना चाहें, लेकिन इतनी बड़ी गलती करने के बाद आवाम आपके खिलाफ जरूर चली जाएगी। अतीफा एक शादीशुदा औरत है शहंशाह, और एक शादीशुदा औरत से निकाह करना अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। और जो रियाया आपको जिले इलाही मानती है, क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी कि उनका शहंशाह इतना बड़ा गुनाह करे? सलीमा बेगम, हम अच्छी तरह जानते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, और अब आप ये जान ले कि ये निकाह होगा और ईद के मुबारक दिन पर होगा। अब बस हम ये देखना चाहेंगे कि इस निकाह को हमारे लिए यादगार बनाने के लिए आप दोनों क्या करती हैं।
हम ना तो आपको प्रेम की दुहाई देंगे, ना ही आपको वचन स्मरण कराएंगे जो आपने हमें दिए थे। जब आपने हमसे विवाह किया था तब आप हमसे प्रेम नहीं करते थे, घृणा करते थे, परंतु तब भी आपने हमसे विवाह किया था क्योंकि आप अपनी प्रजा के लिए शांति चाहते थे। आपने सब कुछ अपनी प्रजा और साम्राज्य के लिए किया शहंशाह, परंतु यदि कल इस विवाह के कारण आपकी राजगद्दी छिन जाती है तो आपकी प्रजा संकट में पड़ जाएगी। शत्रु सीमा पार घात लगाए बैठे हैं, विश्वासघाती अफसर की प्रतीक्षा में है, और ऐसे में आपकी एक भी भूल आपकी प्रजा को संकट में डाल सकती है। बड़ी कमाल की तकरीर थी जोधा बेगम। हम इन बातों पर गौर भी फरमाते अगर ये बात उसकी जुबान से निकली होती जिसने अपने सारे फर्ज निभाए होते। हम उसकी बात जरूर मानते जोधा बेगम जिसने अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी ना की होती। हम उसकी बात जरूर सुनते जोधा बेगम जिसने अपने शौहर की इज्जत के बारे में सोचा होता, पूरी अवाम के सामने उसकी रसवाई ना की होती। लेकिन अब हमारे पास आपकी बात सुनने की कोई वजह नहीं है, और आप भी हमें कोई बात समझाने, हमें मशवरा देने के सारे हक खो चुकी हैं। अगर शहंशाह से मुगल सिंहासन छीन लिया जाए तो क्या होगा? क्या कोई और मुगल सिंहासन पर बैठेगा? अगर ऐसा हुआ तो भी सल्तनत सुरक्षित नहीं रह जाएगी। ये तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की शौर्य और शक्ति थी जिसने पूरे साम्राज्य को एक सूत्र में बांध रखा था। अगर उन्हीं से सिंहासन छीन लिया गया तो कौन सी रियासत मुगल ध्वज के नीचे रहना चाहेगी? भयानक विद्रोह होगा। हाँ, हर कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता पाना चाहेगा और इस संघर्ष में भयानक रक्तपात होगा। कुंवर मानसिंह जी, यदि ऐसा है तो हम भी स्वतंत्र होना चाहेंगे। हमें आपकी शासकीय क्षमता पर विश्वास है। हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें ताकि राजवंशी फिर से अपना गौरव, सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। ठीक कहा आपने। यदि हम स्वतंत्र हुए तो हमें हमारा गौरव और सम्मान मिलेगा, परंतु हम राजवंशी जिस स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं उनके मुख पर कलंक लग जाएगा। हमने जीवन भर शहंशाह के वफादार रहने की शपथ खाई है और वे हमारी फुफसा हैं। हम उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। आप कुछ मत कीजिए कुंवर। अगर आप शहंशाह के विरोध में खड़ा नहीं होना चाहते तो हम आप पर दबाव नहीं डालेंगे, परंतु हम चाहते हैं कि विरोध में आप उनके साथ भी ना हो। राजवंशियों का सिर फिर से ऊंचा होगा। सबके दुर्गों पर राजवंशी ध्वज फहराए जाएंगे। ऐसा लग रहा था कोई हमारे दिल में खंजर खोप रहा था। भरी दरबार में सबके सामने जलाल ने आपकी बेइज्जती की। हमारी मानिए अम्मीजान, तो ये हमदर्दी छोड़िए। सही मौका है जलाल को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने का। जलाल खुद की कब्र खोद रहा है, हमें बस उसके ताबूत पर रत्ती भर मट्टी फेंकनी है। इस बार हम जलाल को तख्त लेकर रहेंगे। हमारा मशवरा है आपसे आदम खान, इसे गुस्ताखी करने की कोशिश भी मत कीजिए। वैसे ही जलाल को हम पर एतबार नहीं है, और अगर उन्हें भनक लग गई कि आपके दिल में बगावत खिलौने खा रही है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, समझे आप? हमें समझ में नहीं आता कि आप जलाल से इतना खौफ क्यों खाती है। फिर ये मोहब्बत है अम्मी जान। मेरी मानी रोहा गरम है। उलेमा, अवाम, हरम सब उससे खफा है। खामोश बैठिए, इस बार चुप रहिए। हम जानते हैं कि खामोश रहकर, चुप रहकर कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। यकीन रखें हम पर आदम खान। बस आदम खान थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हमें। हमें भांपना है कि हवा का रुख किस ओर है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। माफ करना अम्मी जान, अब इंतजार खत्म।
का क्या है जोधा बेगम, वक्त सब बदल लेता है। हो सकता है कि कल को हमारे पास ये सल्तनत हो ना हो, लेकिन आपके लिए हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी जोधा बेगम। जब भी हमारे नाम का जिक्र होगा उसके साथ जुड़ा होगा आपका नाम जोधा बेगम। और जब भी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की बादशाहत की बात की जाएगी उसके साथ जिक्र होगा उसकी जोधा की मोहब्बत का। हाँ जोधा बेगम, हाँ हमें अतीफा से मोहब्बत है। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने आपसे मोहब्बत की। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि हमने आप पे भरोसा किया जोधा बेगम। हाँ, अपने भले ही हमारे सीने में दिल दिया हो और हमने खुशी खुशी से आपको सौंप दिया हो, लेकिन अब हमें लगता है कि आप उसके लायक नहीं हैं। हमारे पिता ने हमारा संबंध मुगल परिवार में हमारी इच्छा के विरुद्ध किया, पूरे राजवंशी बिरादरी के विरुद्ध गए ताकि देश में शांति आ सके। हमने बलिदान दिया, मासाने लहू के आंसू बहाए, परंतु परिणाम क्या निकला? हाँ कहना, परिणाम क्या निकला? आज पूरा हिंदुस्तान अशांति के मार्ग पर खड़ा है। मौन के हो तुम कहना, उत्तर दो हमें। कदाचित शहंशाह की भांति तुम्हें भी लगता है कि हमने कुछ अनुचित किया है, हमसे कोई भूल हुई है? नहीं, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसका परिणाम इतना भयावह हो। नहीं की हमने कोई भूल का। जोधा, अपने आप को संभालो, संभालो अपने आप को। मोती, अब तो आप खुश हैं। मेरी जैसी बदनसीब को वो मिल रहा है जिसकी ख्वाहिश करने की हिमाकत भी नहीं की थी मैंने। हम आपकी बेगम बनेंगे, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मगर शहंशाह, जो हमने सुना है, क्या वो सच में सही है? क्या आप इसके बाद शहंशाह नहीं रहेंगे? ना ये फैसला आसान था, ना इसके नतीजे आसान होंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हम पर उंगली उठाती थी ना बख्शी बानो। अब देखिए अपने उन भाईजान को जिनकी नेकी की दुआई दिया करती थी आप। पूरे आवाम में अब जलाल और खानदान बाबरी के नाम पर थू थू होगी। हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा है, ये भाईजान को हो क्या गया है? हवस में अंधा हो गया है आपका भाईजान। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आदम खान साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आदम, हमें लगता है कि अब हमारी अम्मी जान बूढ़ी हो गई, रस्सी को सांप समझकर खौफ खाने लगी, और हमें लगता है कि हम दोनों को इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है? महामंगा इस मामले में खामोश बैठी हैं। इसका मतलब वो वक्त की नज़ाकत समझ रही हैं। वैसे भी पहले ये बात साबित हो चुकी है कि जलाल का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी अपना रुख बदल सकता है। अगर उसने ये निकाह नहीं किया और शहंशाह बना रहा और उन्हें ये खबर लग गई कि हमने उनके खिलाफ कदम उठाए हैं, तो हमारा मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। नहीं नहीं, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए। आदम को जो भी करना है करे, हमें अपने हाथ इसमें नहीं डालने हैं। इस सोच में खो गए? कुछ नहीं है, हम बस ये सोच रहे थे कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए। हमें लगता है कि हमें यह खबर आवाम में फैला देनी चाहिए। जलाल की सबसे बड़ी ताकत उसकी आवाम है और हमें आवाम को उसके खिलाफ खड़ा करना होगा। हमें आवाम के दिल में ये बात बैठानी होगी कि जलाल निकाह जैसी पाक रस्म का मजाक उड़ा रहा है। शहंशाह जो भी करते हैं, आवाम उसे कायदा मान लेती है। कल को कोई भी किसी के घर में जाकर उसकी बीवी पर जबरदस्ती हक जताएगा। अगर ये बात आवाम के दिल में बैठा दी तुमने,
तो समझो ये बाजी हमारी हो सकती है। बहुत अच्छी तरकीब है शरीफुद्दीन, बहुत अच्छी तरकीब है। 2 दिनों के अंदर अंदर पूरा शहर जलाल के खिलाफ होगा, ये हमारा आपसे वादा रहा। ये सही मौका है सल्तनत में उलेमा की अहमियत को साबित करने का। बेशक ये खबर जंगल में आग की तरह सारे हिंदुस्तान में फैल रही थी। सल्तनत के कई सूबों जैसे बंगाल और उड़ीसा के सूबेदारों ने बगावत का मन बना लिया था और मुगल सल्तनत से अलग अपना राज्य स्थापित करने की तैयारियों में लग गए थे। जलालुद्दीन अगर तख्त से उतरता है तो हम मौलवियों को किसी और को शहंशाह बनाने नहीं देंगे। बेशक, या तो हम रियासत की मुख्तारी खुद लेंगे या फिर हम में से कोई एक बादशाह बनेगा। मौलवियों की मनमानी हम पर नहीं चलने देंगे हम, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वक्त आ गया है कि हमें अपने लोगों की, अपने ईमान की, अपने मजहब की हिफाजत करनी होगी। जरूरत पड़े तो आप सबको एक साथ महल के बाहर खड़े होकर फैसले की मुखालफत करनी होगी। अगर आप लोग एक साथ एक आवाज में बोलोगे तो शहंशाह को आपकी बात माननी ही होगी। बोलो, तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। चलो। शहंशाह मुर्दाबाद, शहंशाह मुर्दाबाद, शहंशाह मुर्दाबाद। ये शादी नहीं होने देंगे, ये शादी नहीं होने देंगे, ये शादी नहीं होने देंगे। शहंशाह, महल के बाहर प्रजा खड़े होकर इस निकाह का विरोध कर रही है। पल प्रतिपल उनका विरोध हिंसक होता जा रहा है। मामला संजीदा होते जा रहा है हुजूर। आप एक बार रियाया से रूबरू हो जाइए। आप जानते हैं कि आवाम आपसे कितनी मोहब्बत करती है। आपकी बात सुनकर शायद वो मान जाए। उसकी जरूरत नहीं, उन्हें बता दिया जाए हम बादशाह हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप एक काम करें अदका साहब कि हम महल के चारों ओर तोप तैनात करवा दें और बाहर मौजूद लोगों के बीच ये मुनादी करवा दें कि अगर वो चुप नहीं हुए, अगर उन्हें इनकी जरा सी भी आवाज सुनाई दी तो फिर उनसे हमारी दो बातें करेंगे। हुजूर, आप अपने ही लोगों को तोप से उड़वाएंगे? अगर वो हमारे अपने होते तो इस तरह हमारी मुखालफत नहीं करते। आखिरकार हमने समझ ही लिया है अदगा साहब की हुकूमत लोगों को खुश करके नहीं की जाती है, हुकूमत की जाती है लोगों के दिल में खौफ पैदा करके। इसलिए हमारे हुक्म की तामील हो। अगर अवाम अपने बादशाह की मुखालफत करती है तो उन्हें बागी करार किया जाता है और बागियों की किस्मत में सिर्फ मौत लिखी होती है। हमारा हुक्म था कि हमारे निकाह के लिए बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए, तो फिर अब तक उसकी तैयारी होती क्यों नहीं दिखाई दे रही हमें? शहंशाह, हमारी इल्तिजा है, ऐसा ना करें शहंशाह, लोग हमसे नफरत करने लगेंगे। अगर लोग हमसे नफरत करेंगे तो करें। लतीफा हमारे लिए सिर्फ हमारी खुशी मायने रखती है और कुछ नहीं। इस बार ईद की तैयारियों में खुशियां और उल्लास नहीं था, बल्कि हरम में गम और परेशानियों का साया छाता जा रहा था। मिठाइयां बन रही थी मगर सबके दिल में कहीं ना कहीं कड़वाहट थी। हरम में बेगमात की दुनिया बिखर रही थी। ना अब वहां मौसीकी की महफिल थी, ना कहकहाओं की गूंज। सबके सामने था उनका आने वाला कल, जिसे बिखरता हुआ वो महसूस कर सकते थे। जब हमारे गर्भवती होने की सूचना मिली थी, सारे महल में उत्सव मनाया गया। इन आने वाले बालकों के भविष्य के लिए प्रार्थना और दुआएं की गई।
और अब जो परिस्थितियां हैं, समझ नहीं आता हमारी संतानों को क्या भविष्य देंगे हम। एक पिता जब उनकी माता का नहीं रहा, या एक साम्राज्य जो टूटने के कगार पर खड़ा है। अरे देखो देखो, इत्र वाली आ गई है। अरे देखो, ऐसा इत्र लाए हैं जो आगरा में किसी के पास ना होगा। हर जगह का इत्र है मेरे पास। ये क्या हो रहा है यहाँ? क्या शोर मचा रखा है तुम सबने? हुजूर, बड़े बेहतरीन और नायाब इत्र लेकर आई हूँ पेश करने को। ईरान से सरनाल तक के फूलों की खुशबू है इनमें। ठीक है, एक काम करो, चंपा, मोगरा और जाफरान, इसके अलावा हमें कोई इत्र नहीं चाहिए। तुम इनसे इत्र लेकर शाही मेहमान खाने में रखवा देना। ये लो। जाफरान इत्र ये क्यों लिया? इससे ज्यादा अच्छा तो गुलाब और खस का इत्र होता है। तो आप ही नहीं बेगम बनने वाली है ना? जाफरान इत्र फिर नहीं दूं? नहीं, सिर्फ गुलाब और खस का इत्र ही दीजिए। अच्छा। हटो! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा हुक्म बदलने की? शहंशाह तुम पर जरा गौर क्या करने लगे? इतना गुरूर आ गया है तुम में। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। आज हम तुम्हारा किस्सा खत्म कर देते हैं। खुदा के लिए बख्श दीजिए, हम आपके हुक्म अदोले नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था जाफरान इत्र खरीदने का हुक्म आपने दिया है। वाह, मैं से हम पर आ गई तुम। इतना गुरूर चढ़ गया है तुम में। आज हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या हो और हम क्या हैं। तुम जानती नहीं कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं। रुकैया बेगम! ये क्या कर रही हो? आप ये बात ना भूलें कि भले ही आप फरम संभालती हैं, लेकिन हम मुगल सल्तनत के शहंशाह हैं और ये हमारी होने वाली बेगम है। क्या यही आपकी मुगलिया तहजीब और मुगलिया तमीज है? नहीं, चाहे जो औरत आपकी बेगम बन जाए, लेकिन ये औरत आपकी बेगम नहीं बनेगी, कभी नहीं। जलाल, आपको क्या हो गया है? आप क्यों नहीं समझते कि ये औरत आपको यहाँ बर्बाद करने आई है? हम सबको बर्बाद करने आई है। मुगल सल्तनत का बुरा हश्र करने आई है ये। हम किससे निकाह करें, कितनों से निकाह करें, इस बात के लिए आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है रुकैया बेगम। लेकिन हमें लगता है कि जो बात आपको खल रही है वो ये है कि आपसे आपका ओहदा अब आपसे आपका रुतबा छीनने वाला है। और शायद इसी बात का गुस्सा आप अतीफा पर निकाल रही है कि अब वो बनने वाली है जो कभी नहीं बन पाएगी। पता है आपकी दिक्कत क्या है रुकैया बेगम? आप अपने सारे हक चाहती हैं, लेकिन अपने शौहर के लिए जो आपके फर्ज हैं आप उन्हें निभाना ही नहीं चाहते। अपनी पत्नी के लिए आपका भी कोई कर्तव्य बनता है शहंशाह। आप इस भांति सबके सामने रुकैया बेगम से बात नहीं कर सकते। कई सालों से ये आपकी मित्र है और आपकी बेगम है, आपकी सबसे पहली बेगम और सबसे खास। आप इस भांति इनसे बात नहीं कर सकते। कई सालों से आपके साथ है और तब भी आप इनसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने अपना कौन सा कर्तव्य निभाया। हम उम्मीद ही कर रहे थे कि और कोई हमारी मुखालफत करे ना करे, लेकिन ना आप जरूर आएंगी, क्योंकि आपको तो बड़ा मजा आता है ना अपनी शौहर की बात काटने में। हाँ, हम हर अनुचित बात का विरोध करेंगे, फिर चाहे अनुचित करने वाला हमारा पति ही क्यों ना हो। अब चाहे जो दंड हमें दे सकते हैं शहंशाह, परंतु एक बेगम होने के नाते हम किसी बेगम का अपमान नहीं सहेंगे, फिर चाहे अपमान आप ही क्यों ना कर रहे हो। हम इनके शौहर हैं, हमें हक है इन्हें कुछ भी कहने का। नहीं, एक स्त्री का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और स्त्री क्यों, हम सब तो आपके लिए कठपुतली बन गए। सुना हमने, जो प्रजा में आपका विरोध कर रहे हैं उन्हें तोप से उड़ाने का आदेश दिया है आपने। क्या हो गया है आपको शहंशाह?
हम आपको एक बात कह देते, यदि आपने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाया तो हम सदा के लिए आगरा छोड़कर चले जाएंगे। तो आप हमसे आजादी चाहती हैं, अब किस मुश्किल को आसान किए देते हैं। ईद के मुबारक दिन पर अतीफा से निकाह के बाद हम आपको खुद से इस रिश्ते से आजाद करते, हम आपको तलाक देंगे जोधा बेगम।